यार जैसे एक चूहा किसी के भी घर जाके उस घर के कपड़ों को कुतर देता है और ऑनर के जगते ही चूहा भाग के अपने बिल में घुस जाता है, वैसा ही कुछ हाल इन पोर्कियों का भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑनर के जगने के बाद चूहा बिल में जाके कुछ कह पाता नहीं है और ये जाहिल चुप रह पाते नहीं है बिल में जाने के बाद, है कि नहीं पोर्कियों? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये पोर्की दुनिया के सामने आके हेरा फेरी या फिर फट फुट तो जाते हैं, लेकिन जब दुनिया की पुलिस इन पोर्कियों को फाड़ने के लिए ढूंढती है तब इन पोर्कियों के बिल से आवाज आती है, अल्लाह ढूंढे, हम लोग सामने हैं। मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं, अगर दिल में जज्बा हो डरता नहीं। अच्छा तो पोर्कियों जो तुम्हारे 93,000 फौजी एक साथ सरेंडर हुए थे उस समय जज्बा खत्म हो गया था क्या, जो सामने देखते ही हार मान गए थे? वो एक अलग बात है, हारना जब पैसा अवाम भूखी मार रही है, अवाम पैसे के पीछे भाग रही है। वो तो होगा ही पोर्कियों, मेहनत करोगे तब ना पैसे आएंगे, लेकिन तुम लोग तो दुनिया के वो प्रजाति हो जिसे जज्बे के अलावा कुछ आता ही नहीं है। क्यों पोर्कियों, कुछ आता है क्या? मुझे तो नहीं आता। अच्छा कम से कम ये तो आता ही होगा कि तुम्हारे मुल्क का जन्म कब हुआ था? वैसे ये है कि बंटवारा हुआ 1947 को, तो वो अलग हो गए, हम अलग हो गए। अरे बिना दिमाग के जीते जागते जज्बे वाले प्रजातियों, कौन सा देश का बंटवारा हुआ था, कौन सा देश किससे अलग हुआ था, या कौन सा देश आजाद हुआ था, ये नहीं पता क्या? वल्लू बता इसे बता। ये जो हम सोचते हैं ना कि हमने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद कराया था, याद रखिएगा मेरी बात कि हमने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद नहीं करवाया था, बल्कि हमने एक अलहदगी इख्तियार की थी। और अलग होने के बाद जो तुम लोग अपना फौजी बनाया उसके बारे में तुम लोग क्या क्या दावा करते हो? हम हमेशा दावा करते हैं हमारे पास सबसे अच्छी फौज है, सबसे अच्छी एजेंसी है, ठीक है, किसी काम की नहीं है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये पोर्की जाहिल जज्बे का घोल पीके दूसरे देश जाके जिहाद के नाम पे फटते फुटते रहते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं हमारी तरफ से आपके कंट्री को कोई नुकसान नहीं होगा। अब तो सच बोल दे बहुत। मेरी तरफ से ना छेड़छाड़ मेरे ख्याल से हमारी तरफ से होती है कि हम कोई ना कोई पंगा ले लेते हैं और वो फिर गोलाबारी शुरू हो जाती है। और गोलाबारी शुरू होने के बाद तुम्हारी क्या हालत होती है? ये देना। और एक बात बता पोर्कियों, डॉलर मिलने के बाद तुम लोग ये बोलना छोड़ देते हो या फिर ये चलता रहता है? होता रहता है, ये 24 घंटे ही होता रहता है। लेकिन फिर भी तुम लोग दूसरे देशों से पंगा लेते रहते हो। यस लेकिन जब तुम लोग जज्बे के जोश में आके पंगा लेते हो और पहले भी तुम ही लोग जाते हो तब पाकिस्तान को चाहिए किसी से पंगा न ले। तो चलिए ऐसे ही जाहिल पोर्कियों की रिएक्शन वीडियो देखते हैं और लेते हैं यस मजे। आइए देखते मजा आएगा। पाकिस्तान की हमेशा नफरत यही थी कि भारत पानी छोड़ता है। भारत पानी छोड़ता है। यार लोग कहते हैं कि किसी को पानी देना सबसे पुण्य की काम होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर किसी के मन में खोट हो तो उसे मीठा पानी भी खारा लगता है। उसी तरह इन पोर्कियों का हाल है। जब रावी नदी से नॉर्मल बहाव में पानी जाता है तो पोर्कियों को अच्छा लगता है, लेकिन जब वही नदी का पानी बारिश के दिनों में जाता है तो नॉर्मल बहाव की जगह इन पोर्कियों के मुल्क में बाढ़ आ जाता है। और ये तो ठहरे जाहिल पोर्की, इन्हें नेचुरल फेनोमेना भी इंडिया की साजिश लगती है। ये नहीं कि जगह जगह पे डैम बना के इसका यूज किया जाए, लेकिन पोर्की तो डैम वैम तो बनाने से रहे। और वैसे भी जिस देश के पास सुई बनाने तक की हिम्मत ना हो उस देश के लोग इतना बड़ा डैम प्रोजेक्ट कहाँ बना पाएंगे? ये लोग तो ऐसे ही मांग के खाते हैं। और यही सोच के जब इंडिया इधर डैम बना के पानी के बहाव को कम कर दिया तब इन पोर्कियों का कहना है अब नहीं छोड़ेगा, नफरत भी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, तो ये भाई बन जाएगा, अब नहीं छोड़ेगा। अब इस डैम के बाद भाई भाई बनने वाले हैं, बिल्कुल। अरे नहीं रे पोर्की, तुम्हारा बाप ही सही है, हम लोग तुम्हारा भाई किसी को नहीं बनना जो अपने ही बहन को। तोबा तोबा तोबा। इंडिया इतना डेवलप कर रहा है और आपको टेंशन ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। नहीं, हम भी तो हो रहे डेवलप, हम भी तो डेवलप हो रहे कैसे इधर आओ थोड़ा आगे, क्या डेवलपमेंट हो रही है बताओ? हम एंजॉय कर रहे हैं अपना जिंदगी। कैसे? हाँ कैसे? भैया कह रहे थे अब वो सैया हो। अच्छा पोर्कियों, एक बात सच सच बताओ कि तुम लोग 75-76 सालों से अब तक कितना डेवलप कर चुके हो? क्योंकि तुम लोग बोलते हो ना कि दुनिया से तुम लोग बहुत आगे हो, तो अब तक तुम लोग अपने से क्या क्या बना पाए हो? कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग अपनी एक पेस्ट नहीं बना सके। और ये बातें तुम्हें कब पता चली पोर्कियों? कि मैं डेंटल के पास गया तो उसे मैंने कहा पाकिस्तानी पेस्ट लिखे, वो कहता जी हम 75 सालों में एक पेस्ट नहीं बना सके। लेकिन हमने 75 सालों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे सियासतदान पाकिस्तान को लूट कर खा गए सारे। खुदा करे इनको बहरे कलजूम में गर्म पानी के समंदर में डबो दिया जाए सारे सियासतदानों को। अच्छा बात नहीं है। तो जमहूरियत मुल्क हो गए, तुम लोग क्या करते हो पोर्कियों? अगर इस मुल्क में 24 करोड़ अवाम है ना, आधे अवाम तो कमाती है, आधे अवाम भीख मांग रही है। ये देना। हमें ये दुख, लेकिन ये दुख देख के तुम्हारे कोई दोस्त मुल्क भी हेल्प नहीं कर रहा है ना पोर्कियों? उनको समझ जानी चाहिए कि हम भी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है, एक दूसरों का फायदा होगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? लेकिन तुझे चाहे कोई भी भिखारी बोल दे पोर्कियों, लेकिन चाइना वाले तुम्हें भिखारी नहीं बोलते होंगे। करता है। मतलब वो भी तुझे भिखारी कहता है? करता है। तो अब तक जिंदा कैसे हो पोर्कियों? तुझे तो जज्बे और ईमान का घोल पी के जन्नत चले जाना चाहिए था। इंडिया
भाई पूरा दुनिया हंस रहे है खाली इंडिया नहीं हंस रहे